हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज से पहले हमने लगभग 18 सेशन डिस्कस कर लिए सीक्वेंस सीरीज के। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेशन नंबर 19। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस सेशंस आर फॉर योर जेई मेंस, ये जेई एडवांस के लिए हैं, एनडीए के लिए, सीयूटी के लिए, आपके बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, वेरियस एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे सो दैट आपके इसके बाद आपको कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट वाइज कहीं भटकना ना पड़े, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। उसके अलावा जो इनहैंस प्रैक्टिस है, मोर प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू, वो आप अपनी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों की देख सकते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक डेडिकेटेड एग्जाम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 11-12 के साथ सिर्फ आपको जेई एडवांस पे फोकस करना है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। अदरवाइज आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशंस। ठीक है। Now let's come to the topic directly, relation between AM and GM। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं बिफोर कमिंग टू द प्रूफ एंड वट एवर। सबसे पहले कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इनइक्वालिटी है, रादर इक्वेशन नहीं। इक्वेशन में तो इक्वालिटी होती है, मतलब इक्वालिटी आता है, इक्वल टू का साइन आता है, ये मेरी इनइक्वालिटी है। इसी को मैं फॉलो करूंगा, यही आपको याद रखनी है। ये आई कैसे, फिर इसका यूज कैसे होगा, वो हम जैसे जैसे सेशन में बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए, जो यहाँ लिखा भी है, आई मेंशन्ड इट सेपरेटली कि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, नॉन नेगेटिव नंबर मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है जीरो और पॉजिटिव। ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। एक रूट ए हमने नॉन नेगेटिव नंबर माना, एक रूट बी भी नॉन नेगेटिव नंबर माना। ठीक है, टू बी स्पेसिफिकली। और हमने किया, अब देखो दोनों नॉन नेगेटिव है, उसमें से रूट ए में से रूट बी को माइनस करूं, कौन बड़ा कौन छोटा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने इनका होल स्क्वायर किया हुआ है। देखो हमने क्या किया है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर किया, तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। ए और बी इक्वल होते हैं तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को खोलते हैं हमें मिलता है a माइनस टू रूट ए बी प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसके बाद जैसे मैं शिफ्ट वगैरह करता हूं मुझे ये रिलेशन मिल जाता है। अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, इट इज योर am बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ठीक है। और अपनी राइट हैंड साइड को देखो, इट्स अ gm बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो इसका मतलब इस रिलेशन से हमने प्रूव किया एक जनरलाइज्ड a और b को मान के, रैंडम नंबर a और b को मान के, कि am विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू gm। AM will always be greater than equal to GM, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ AM इक्वल टू GM कब एग्जिस्ट करेगी, जब A इक्वल टू B होगा, नो डाउट इन दिस। ठीक है। और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि A मिनिमम GM के बराबर होगा, क्योंकि AM हमेशा बड़ा है। ठीक है। ये आप कह सकते हो G मैक्स हमेशा AM के बराबर होगा। ठीक है। ये बातें हैं, मेन बात आपको बस यहाँ तक, जैसे थोड़ी बहुत बातें लास्ट वाला जो सेकंड पार्ट है कंफ्यूज कर सकता है, इसको हम थोड़ा सब्सिक्वेंटली भी देख लेंगे, इसका मतलब एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। आपको फिलहाल तक ये याद रखना है कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का मतलब क्या है। If x, y and z have the same sign, then prove that x by y plus y by z plus z by x greater than equal to 3। अगर आप ध्यान दो तो इसका मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड द मिनिमम कह लो, मिनिमम ही होगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, है ना, मिनिमम वैल्यू उसके ऊपर ऊपर तो ये हमेशा हो गई। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान है, मैं x बाई वाई को फॉर अ टाइम बिंग t1 मान लूंगा, y बाई जेड को मैं फॉर अ टाइम बिंग t2 मान लूंगा, एंड z बाई x को मैं t3 मान लूंगा। ऐसा करने से व्हाट आई हैव, अगर मैं सिंपल t1 t2 t3 में एक चीज लगाता हूं कि इनका am यानी कि जो मैंने लिखा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका GM, यानी कि t1 t2 t3। अब जो आपने t1 t2 t3 माना था इसको पुट कर दो, पावर 1/3 होगी क्योंकि 3 नंबर है। आपने माना था x बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 3। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, x बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स की पावर 1/3। अगर आप ध्यान से देखो, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, आपको मिल जाएगा x बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हैंस जो आपके पूछा गया था वो प्रूव हो चुका है। देखो 1 की पावर 1/3 हमेशा 1 होगा। ठीक है। और ये आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता था। तो अभी आपको आइडिया लगा होगा हाउ यूजफुल इज टू यूज द इक्वेशन AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और कैसे इस्तेमाल करना वो भी आपको आइडिया लग गया होगा। इस क्वेश्चन के प्री-रिटन सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इनने x बाय वाई को x1 माना है, हमने t1 माना था, और तरीका वही है सॉल्व करने का, कुछ खास इसमें है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी चीजें फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस मे बी द GM बिटवीन A एंड B।
बड़ा आसान है। ये जीएम का मतलब ए एंड बी का जीएम क्या होता है, रूट ए बी, यानी कि ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 तोड़ सकता हूं मैं। ये मेरे को दिया गया है कि ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये मेरा जीएम है और मेरे को पता है जीएम ऐसे निकालते हैं, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा ये रह जाएगा न्यूमिनेटर, यानी कि ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n मल्टीप्लाई विद ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगेन रिमेन एज इट इज, दैट इज ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, और यहां मेरा हो जाएगा ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2। ठीक है, और यहां हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। अब आप क्या करो, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और ऐसे लिख लो, ए की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, मतलब मैंने इस वाले को इसके साथ लिखा है और इस वाले को फिर मैं यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस बी की पावर n प्लस वन माइनस बी की पावर n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। अब एक काम करो, इन दोनों में से ए की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लो, आपको मिलेगा ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। सिंस यहाँ पर ये ऐसा बना है तो कोशिश करो यहाँ पर भी ऐसा बनाओ, तो एक काम करो, माइनस ऑफ बी की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लो, ये पावर में है, तो यहां बचेगा आपका माइनस बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2। अब आप देख सकते हो ये और ये पार्ट दोनों सेम है, यानी कि ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 कॉमन निकाल लो। ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 को कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा आपका क्या, ए की पावर n प्लस 1/2, ए की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1/2। अब अगर आप ध्यान दो, इसको जीरो कर नहीं सकते क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट पार्ट है, और इसको अगर आप जीरो करते हो तो व्हाट यू विल गेट, ध्यान दो, ए की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो करने से वो उधर चल जाएगा, बी की पावर n प्लस 1/2, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर पे ले आता हूं, तो a बाई बी की पावर n प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 को आप लिख सकते हो ऑब्वियसली a बाई बी की पावर 0। अब आप जब पावर कंपेयर करोगे दोनों की, तो यू विल गेट n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू माइनस 1/2। और दिस इज अ वे यू हैव टू सॉल्व इट। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, दैट्स व्हाई टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज यू कैन स्किप द स्टेप्स एंड यू कैन विजुअलाइज इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द थिंग्स, और आप अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड रेस्ट थिंग विल बी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।